चैन साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि शानदार लाजवाब जबरदस्त होंगे। मैं कुलदीप चौहान आप सबके बीच बिहार पुलिस का ब्रह्मास्त्र लेके आ चुके हैं। बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार होगा। इस वीडियो में हम लोग सब कुछ कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको कंसेप्ट को क्लियर कराया जाएगा। चलिए प्रश्न को हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। जहाँ पे आपका पहला प्रश्न बन रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। बिहार की राजधानी कौन है? बिहार की राजधानी कौन है मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पे प्रश्न बन रहा है आपका गया, भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं मेरे प्यारे साथियों बहुत अच्छे तरीके से। आप कहेंगे गया में गया है, भागलपुर है, पटना है, मुजफ्फरपुर है। आप कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, आप कहेंगे पटना, आप कहेंगे पटना। बहुत बढ़िया आंसर, बहुत शानदार होगा, बहुत शानदार। सी नंबर आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, है ना। सी नंबर आंसर बहुत बढ़िया होगा। चलिए, जहाँ पे आपका प्रश्न आ रहा है जी भैया, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया आ रहा है, बहुत शानदार। स्क्रीन पे आप दिख रहे हैं प्रश्न को, आप बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेंगे, है ना। महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है? महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है? आप कहेंगे यमुना पे, गंगा पे, है ना। आपको बताया गया है यहाँ पे सरयू पे, एक सरयू नदी है, आप सुने होंगे, या फिर गोमती पे, गोमती नदी भी आप जानते होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें, आपको 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। आपको बता दें कि महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है। आप कहेंगे गंगा पे, गंगा पे, है ना। गंगा पे मेरे प्यारे साथियों, आप कहेंगे गंगा पे। गंगा पे थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग करते हैं, यहाँ पे गंगा। मेरे प्यारे साथियों, आपका बी नंबर बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार, गंगा। चलिए जी भैया, आपका तीसरा प्रश्न आ रहा है, आपके सामने ही देख सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत शानदार, एकदम ज़बरदस्त होगा। बिहार का राज्य पशु कौन है? बिहार का राज्य पशु कौन है? मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे बताया गया है कि बाघ है, गेंडा है, हाथी है ना, और हिरण है। क्या है मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पे आपको बता दें कि 4 विकल्प दिए गए हैं। बिहार का राज्य पशु कौन है? आप कहेंगे बाघ है, गेंडा है, हाथी है, हिरण है। मेरे प्यारे साथियों, आपका आंसर गेंडा बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार, है ना, बहुत बढ़िया होगा। मेरे प्यारे साथियों, आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, गेंडा। चलिए, यहाँ पे आपका बी नंबर बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपका चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। चौथा प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? अशोक ने, आपको अशोक ने बनवाए थे, समुद्रगुप्त ने बनवाए थे, कुमारगुप्त ने बनवाए थे, चंद्रगुप्त ने बनवाए थे। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से 4 विकल्प दिए गए हैं मेरे प्यारे साथियों। आप कहेंगे नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने बनवाए थे, कुमारगुप्त ने, यानी कि सी नंबर आंसर बहुत बढ़िया होगा, सी नंबर आंसर बहुत बढ़िया होगा मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, आपसे विनम्र निवेदन है कि अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। चलिए, यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, 5वां प्रश्न आप देख सकते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? मेरे प्यारे साथियों, ब्रह्मास्त्र है, आपको बहुत बढ़िया तरीके से इसको निचोड़ दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप कहेंगे 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 2 अक्टूबर 1950 को। मेरे प्यारे साथियों, आप कहेंगे, मेरे प्यारे दोस्त, आप कहेंगे 26 जनवरी 1950 को हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हुआ था मेरे प्यारे साथियों लागू। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने जी भैया, आपका अगला प्रश्न दिया गया है बहुत बढ़िया तरीके से। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, फिर से सरदार पटेल थे। कौन थे? इन चारों में से आपको बहुत अच्छे तरीके से बताना है मेरे प्यारे साथियों, है ना। जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थी, राजेंद्र प्रसाद थे, और सरदार पटेल थे। मेरे प्यारे साथियों, आपको बहुत पहले से पता होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। आप कहेंगे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे मेरे प्यारे साथियों, यानी कि आपका सी नंबर बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार। जहाँ पे अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने देख सकते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। बिहार राज्य का गठन कब हुआ? बिहार राज्य का गठन कब हुआ? 1936 में, 1950 में, 1947 में, या फिर 1912 में? मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं बहुत बढ़िया तरीके से।
बिहार राज्य का गठन कब हुआ? आप कहेंगे 1912 में हुआ था। 1912 में हुआ था मेरे प्यारे साथियों, यानी कि डी नंबर आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार होगा। जी भैया, आपका आंसर डी नंबर बहुत बढ़िया होगा, है ना जी, डी नंबर आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा। जहाँ पे अगला प्रश्न आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, देख सकते हैं आप, आपके स्क्रीन पे दिया गया है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यमुना है, गंगा है, गोदावरी है, ब्रह्मपुत्र है? आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों। यमुना है, गंगा है, गोदावरी है, ब्रह्मपुत्र है। मेरे प्यारे साथियों, आप कहेंगे भारत की सबसे बड़ी नदी, आप कहेंगे गंगा। गंगा नदी है, गंगा नदी है मेरे प्यारे साथियों, यानी कि आपका बी नंबर बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया। चलिए, जहाँ पे अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत शानदार होगा। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ मेरे प्यारे साथियों? आप कहेंगे 1917 में, 1920 में, 1915 में या फिर 1930 में? मेरे प्यारे साथियों, आप कहेंगे चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, 1917 में। मेरे प्यारे साथियों, आपका आंसर ए नंबर बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार, 1917। चलिए, जहाँ पे अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, आप देख सकते हैं, किस गैस की वजह से ओजोन परत को नुकसान होता है? किस गैस की वजह से ओजोन परत को नुकसान होता है? मेरे प्यारे साथियों, आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, CO2, CFC, SO2 और यहाँ पे एक और दिया गया है CH4। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताना है। आपको ब्रह्मास्त्र का एकदम निचोड़ दिया जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आप कहेंगे CFC, आपका आंसर CFC बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया। चलिए, यानी कि आपका आंसर बी नंबर बहुत बढ़िया होगा, है ना, आंसर बी नंबर बहुत बढ़िया होगा। यहाँ पे अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, देख सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ पे बताया गया, बिहार का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है? बिहार का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पे आपको 4 विकल्प ही दे दिए गए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से 4 विकल्प ही दे दिए गए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आपके सामने 4 विकल्प रहेगा आपका। सहरसा, पश्चिम चंपारण, औरंगाबाद, रोहतास, 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा मेरे प्यारे साथियों। आप कहेंगे सहरसा, आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा मेरे प्यारे साथियों। आपका आंसर सहरसा बहुत बढ़िया होगा, यानी कि ए नंबर आंसर बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एकदम ज़बरदस्त होगा। आपको ब्रह्मास्त्र का एकदम निचोड़ दिया जाएगा। चलिए, जहाँ पे अगला प्रश्न आपको दिया गया है, बहुत बढ़िया तरीके से आपके सामने, आपके स्क्रीन पे दिया गया है ना। यहाँ पे आपको बता दें, किस मुग़ल शासक का, है ना, मकबरा बिहार में है? किस मुग़ल शासक का मकबरा बिहार में है? बाबर का है, हुमायूं का है, शुरशाह सूरी का है, और यहाँ पे आपका दिया है कि अकबर का है। बहुत बढ़िया, शेर शाह सूरी मेरे प्यारे साथियों, शेर शाह सूरी मेरे प्यारे साथियों, आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा। शेर शाह सूरी आंसर बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार। शेर शाह सूरी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, यानी कि सी नंबर आपका आंसर बहुत बढ़िया, सी नंबर शेर शाह सूरी आंसर बहुत बढ़िया होगा। चलिए, अगला प्रश्न आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, आपके स्क्रीन पे दिया गया है, भारत का राष्ट्र पशु क्या है? गेंडा है, बाघ है, हाथी है, शेर है? शेर बस जंगल का राजा है, शेर जंगल का राजा है। राष्ट्रीय राजा तो है भाई, मैं बता सकता हूँ, बाघ है ना। भारत का राष्ट्र पशु क्या है? यानी कि सब बाघ बहुत बढ़िया, टाइगर यानी चीता, गेंडा नहीं हो सकता है, और बाघ हो सकता है, हाथी नहीं हो सकती, शेर नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, बाघ आपका बहुत बढ़िया होगा, बाघ आपका बहुत बढ़िया होगा, यानी बी नंबर बहुत बढ़िया, बहुत शानदार होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने दिया गया, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं मेरे प्यारे साथियों? आपके सामने दिया गया है 25 है, 24 है, 28 है, 21 है। 25 है, 24 है, 28 है, 21 है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? आप कहेंगे मेरे प्यारे साथियों 25 है, आप कहेंगे 25 है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए, जहाँ पे अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, बहुत बढ़िया, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी?
संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? मेरे प्यारे साथियों बहुत बढ़िया, 9 दिसंबर 1946 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 10 मई 1946 को। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं बहुत बढ़िया तरीके से। आप कहेंगे 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी मेरे प्यारे साथियों। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ए नंबर आपका बहुत शानदार होगा, एकदम ज़बरदस्त होगा। चलिए यहाँ पे आपको दिया गया बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है आपको बताना है। हिंदी है, भोजपुरी है ना, मैथिली है, या फिर आपका एक और दिया है मगही दे दिया गया है मेरे प्यारे साथियों, मगही। आप कहेंगे भोजपुरी मेरे प्यारे साथियों। आंसर बहुत बढ़िया होगा, बी नंबर बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा, है ना। बी नंबर आंसर बहुत बढ़िया, भोजपुरी आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है ना, बिहार की राज्यपाल कौन होती है? बिहार की राज्यपाल कौन होती है 2024 के अनुसार, है ना। यहाँ पे आपको ए नंबर में दे दिया है आनंदीबेन पटेल, आपको ए नंबर में दे दिया गया। फागू चौहान दे दिया गया है बी नंबर में, फागू चौहान बी नंबर में, है ना। आपको राजेंद्र दे दिए गए हैं सी नंबर में। सत्यापल अलिक है ना, मलिक, सत्यापक मलिक मेरे प्यारे साथियों डी नंबर में दे, सत्यापक मलिक आपको डी नंबर में दे दिया गया है बहुत बढ़िया तरीके से। आप कहेंगे राजेंद्र अलेरकर, है ना मेरे प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया होगा आपका सी नंबर। राजेंद्र बहुत शानदार, एकदम ज़बरदस्त, एकदम लाजवाब होगा। राजेंद्र अलेरकर आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। बहुत बढ़िया। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? 36 ज़िले हैं, 38 ज़िले हैं, 40 ज़िले हैं, या फिर 42 ज़िले हैं? 4 विकल्पी के साथ हम लोग चलेंगे, मेरे प्यारे साथियों। जहाँ पे कहेंगे आप 38 है, यानी कि बी नंबर आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार, एकदम ज़बरदस्त होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, यहाँ पे आप देख सकते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ब्रह्मास्त्र होगा मेरे प्यारे साथियों। ब्रह्मास्त्र आप सबके लिए बहुत बढ़िया है, एकदम शानदार। आप कहेंगे बुध को, मंगल को, शनि को, शुक्र को। मेरे प्यारे साथियों आप कहेंगे किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो आप कहेंगे मंगल को मेरे प्यारे साथियों कहा जाता है लाल ग्रह, मंगल को। बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार, यानी कि बी नंबर बहुत बढ़िया होगा। बी नंबर आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा। जहाँ पे प्रश्न आ रहा है आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1857 में, 1885 में, 1905 में, 1947 में। मेरे प्यारे साथियों आप कहेंगे 1885 आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, यानी कि बी नंबर आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा। 1885 आपका आंसर बहुत बढ़िया, आपका बी नंबर आंसर बहुत शानदार होगा। जी भैया आपका आंसर बी नंबर बहुत बढ़िया होगा। समान ज्ञान के प्रश्न आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न देख सकते हैं, आपको ब्रह्मास्त्र में एकदम निचोड़ दिया जाएगा, एकदम बहुत बढ़िया तरीके से, सरल तरीके से आपको एकदम बहुत बढ़िया तरीके से बताया जाए। आपको बता दें जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जी भैया आपका जल का रासायनिक सूत्र प्रश्न आ चुका है, देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे। बहुत बढ़िया प्रश्न बना है। आप कहेंगे CO2 H2O O2 H2SO4। मेरे प्यारे साथियों आपको पहले से पता होना चाहिए, 4 विकल्पी तो आपको मिल गए हैं। आप कहेंगे जल का रासायनिक सूत्र आपका होगा H2O। मेरे प्यारे साथियों आपका आंसर H2O बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार, एकदम ज़बरदस्त, है ना। H2O आंसर बहुत बढ़िया होगा। बी नंबर आपका आंसर बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बी नंबर आंसर बहुत बढ़िया होगा आपका। यहाँ पे प्रश्न आ रहे हैं आपके सामने, देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे प्रश्न आ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। मानव शरीर में हृदय, है ना, मानव शरीर में हृदय कितने कक्ष का होता है? कितने कक्ष का होता है? हृदय कितने कक्ष का होता है? मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपको दिया है 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4, 5 आपको विकल्प दे दिए गए हैं।
बहुत बढ़िया तरीके से आप कहेंगे 4, 4 कच्छ होता है। आपका सी नंबर बहुत बढ़िया होगा, 4 कच्छ होता है मेरे प्यारे साथियों। चलिए अब यहाँ पे आपको दिया गया है 23वां प्रश्न आपके सामने। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यहाँ पे आपको दे दिया गया थायराइड दे दिया गया, थायराइड दे दिया गया है ना। आपको दे दिया गया है लीवर दे दिया गया, युक्रा दे दिया है, यकृत आपको दे दिया गया है, आपको एक और दे दिया गया अग्न्याशय, अग्न्याशय दे दिया गया है मेरे प्यारे साथियों। आपको थायराइड दे दिया, अग्न्याशय दे दिया है, लीवर दे दिया गया, यकृत दे दिया गया है मेरे प्यारे साथियों। आपको बताना है, आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, है ना। लीवर आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, लीवर आंसर बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, लीवर आंसर बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपको दिया गया है 24वां प्रश्न आपके सामने, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत सुंदर। ओजोन परत कौन सी परत में पाई जाती है? ओजोन परत कौन सी परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, है ना, मध्य मंडल में, थर्मोस्फीयर में, है ना। थर्मोस्फीयर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है मेरे प्यारे साथियों? 4 विकल्प दिए गए हैं आपको, है ना। क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, है ना, थर्मोस्फीयर में। मेरे प्यारे साथियों आप कहेंगे समताप मंडल में पाया जाता है, आप कहेंगे समताप मंडल में पाया जाता है। बी नंबर बहुत बढ़िया होगा, बी नंबर बहुत बढ़िया होगा, एकदम सुंदर। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? लोहा है ना, हीरा है, प्लास्टिक है, शीशा है। मेरे प्यारे साथियों आपको बता दें, सबसे कठोर पदार्थ आपका हीरा होता है, हीरा। अरे कहते हैं ना, कह रहे तुम हीरा हो, हीरा। मेरे प्यारे साथियों यानी कि आपका बी नंबर बहुत बढ़िया होगा, हीरा, बहुत शानदार, एकदम ज़बरदस्त होगा, कठोर पदार्थ है हीरा एकदम। चलिए जहाँ पे आपको प्रश्न आया है, दूध में कौन सा पोषक तत्व मुख्य रूप से होता है? पोषक तत्व कौन सा मुख्य रूप से होता है दूध में? आपको बताना है। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, वसा होता है। मेरे प्यारे साथियों 4 विकल्प ही आपको सामने दिए। कार्बोहाइड्रेट दिया है, प्रोटीन दे दिया है, कैल्शियम दे दिया है, वसा दे दिया है। आप कहेंगे मेरे प्यारे साथियों बहुत बढ़िया तरीके से, सी नंबर आपका कैल्शियम होता है। कमजोरी होता है तो डॉक्टर कहता है दूध पियो, दूध पियो, कैल्शियम होगा, बॉडी बनेगी, है ना। छोटे बच्चों को कहा जाता है कि दूध पिलाओ इसे, प्रोटीन दूध पिलाओ, इससे शरीर का बढ़ाव होगा, है ना। चलिए कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रैम को, सीपीयू को, या फिर माउस को किसे कहा जाता है? फिर से हेड को। आपको बता दें कि आप कहेंगे डिस्क को, है ना, हार्ड डिस्क को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रैम को, सीपीयू को, हार्ड डिस्क को कहा जाता है, या फिर माउस को कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों आपको बता दें कि एक बार क्या हुआ था कि मतलब हम पहली बार कंप्यूटर सीखने के लिए गए थे और मासूमपुर में गए थे। हमारे दोस्त एक दीपक है, उसी के पास गए थे हम, उसका दुकान था। सबसे पहले हमें माउस नहीं चलाने आता था, मतलब लैपटॉप हम देखे ही नहीं थे, मतलब हमारे घर ही नहीं था। गए थे 10 में पढ़ाई कर रहे थे, उसी वक्त गए थे। तो मतलब चलाने के लिए पहले अनुभव होना चाहिए, ऐसा मतलब होता। टाइपिंग सीखने के लिए आपको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब एक जुनून होना चाहिए। हमने सीख लिया बहुत अच्छे तरीके से और कंप्यूटर के कुछ जानकारी भी जान गए। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे प्रश्न आपको दिया गया है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रैम को कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है, हार्ड डिस्क को कहा जाता है, या फिर माउस को कहा जाता है? आप कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, आप कहेंगे बहुत अच्छे तरीके से सीपीयू को कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। सीपीयू बहुत बढ़िया तरीके से, यानी कि बी नंबर बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार, एकदम ज़बरदस्त होगा। चलिए जहाँ पे आपको बता दें, रक्त में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? रक्त में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? रक्त खून में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? मेरे प्यारे साथियों बहुत बढ़िया प्रश्न है। श्वेत रक्त कोशिकाएं, है ना, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, है ना, आपको दे दिया है
प्लेटलेट आपको बता दें मेरे प्यारे साथियों, जब डाउन होता है तो कहा जाता है पपीते का जूस पी लो, कीवी खा लो, पपीते का जूस पी लो। सबसे बड़ा ये बीमारी चल रहा है प्लेटलेट्स का मेरे प्यारे साथियों। प्लेटलेट्स का बीमारी बहुत खतरनाक चल रहा है, लेकिन आपका आंसर प्लेटलेट नहीं हो सकता है मेरे प्यारे साथियों। आप कहेंगे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन है ना, रक्त में ऑक्सीजन कौन ले जाता है, आप कहेंगे हीमोग्लोबिन। बहुत बढ़िया तरीके से आपका सी नंबर बहुत शानदार, एकदम जबरदस्त। जी भैया आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, हीमोग्लोबिन। यहाँ पे अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, आप देख सकते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है मेरे प्यारे साथियों? आपको निचोड़ दे दिया जाएगा ब्रह्मास्त्र का। पृथ्वी है, मंगल है, शनि है, बृहस्पति है। मेरे प्यारे साथियों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? आप कहेंगे पृथ्वी है, आपको एक विकल्प ने दे दिया है, बी नंबर में आपको दिया है मंगल है, शनि है या फिर बृहस्पति है। मेरे प्यारे साथियों आप कहेंगे डी नंबर, आपको बृहस्पति बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार। बृहस्पति आपका आंसर बहुत बढ़िया। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार, एकदम जबरदस्त होगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है ना? रतौंधी होता है, सर स्क्वीर होता है मेरे प्यारे साथियों, या फिर आपको रिकेटस होता है। रिकेटस एक बीमारी होता है जो शरीर को डाउन फिट कर देता है। फिर से या फिर आपको दे दिया गया कि एनीमिया एक और बीमारी होती है। मेरे प्यारे साथियों आपको बता दें कि बहुत अच्छे तरीके से आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा। रिकेटस आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, केटस आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, यानी कि सी नंबर आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार है ना। मेरे प्यारे साथियों आपका रिकेटस बहुत बढ़िया होगा। रिकेटस मतलब एक ऐसा होता है जो शरीर को अप डाउन कर देता है, यानी कि एकदम जो पूरा भारी भरकम इंसान रहता है उसको एकदम नॉर्मल कर देता है। बहुत बेकार बीमारी है ये, बहुत बेकार। चलिए, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी, है ना? न्यूटन ने की थी, वाटसन ने की थी मेरे प्यारे साथियों। आपको दिया है आइंस्टीन ने की थी मेरे प्यारे साथियों, आइंस्टीन ने की थी, या फिर आपको दिया है कि डार्विन ने की थी। बहुत बढ़िया तरीके से न्यूटन दे दिया है आपको, वाटसन दे दिया है, आइंस्टीन दे दिया है, और यहाँ पे आपको दिया है डार्विन दे दिया है। मेरे प्यारे साथियों आप कहेंगे वाटसन और क्रिक ने किया था। वाटसन और क्रिक दो लोगों ने किया था, वाटसन और क्रिक दो लोगों ने किया था मेरे प्यारे साथियों, आपको पहले से पता होना चाहिए। डीएनए की खोज किसने की थी? आप कहेंगे वाटसन और क्रिक, आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा। चलिए, पानी का क्वथनांक कितना होता है? पानी का क्वथनांक कितना होता है? 50 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 120 डिग्री सेल्सियस। मेरे प्यारे साथियों आप कहेंगे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, यानी कि आपका सी नंबर आंसर बहुत बढ़िया होगा। चलिए, यहाँ पे अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? यहाँ आपको बता दें, फीरम स्टेफिज है ना, फीरम स्टेफिज, ह्यूमरस आपको दिया है, या फिर आपको दिया है कि टीबिया, ह्यूमरस या फिर टीबिया। मेरे प्यारे साथियों बहुत बढ़िया तरीके से 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। आप कहेंगे स्टेपिज आपका सबसे छोटी हड्डी होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, यानी कि बी नंबर बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार, स्टेपिज बहुत बढ़िया। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है ना? चार्ल्स बेबेज को, थॉमस एडिसन को, है ना, बिल को कहा जाता है, बिल गेट्स को कहा जाता है, या फिर एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है, किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों आप कहेंगे कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, यानी कि आपका ए नंबर बहुत बढ़िया होगा, ए नंबर बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार होगा। ए नंबर आपका आंसर बहुत बढ़िया, चार्ल्स बेबेज बहुत बढ़िया होगा, है ना। जी भैया आप कहेंगे कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, बहुत बढ़िया। चलिए, जहाँ पे आपको बहुत बढ़िया तरीके से प्रश्न आपके सामने दिया गया है, सूर्य का मुख्य तत्व कौन सा है?
सूर्य का मुख्य तत्व कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, क्या है? 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं बहुत बढ़िया तरीके से। आप कहेंगे हाइड्रोजन मेरे प्यारे साथियों, आप कहेंगे बी नंबर बहुत बढ़िया है, हाइड्रोजन आपका बहुत शानदार एकदम ज़बरदस्त प्रश्न होगा। चलिए गणित का कुछ सवाल है यहाँ पे आप सकते हैं, है ना मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आप करेंगे, आपको यहाँ पे हल करेंगे मेरे प्यारे साथियों। 13 सत्ते 91 बराबर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? 13 सत्ते 91। यहाँ पे आप गुना करके देख लीजिए, बहुत बढ़िया होगा। 13 गुणे 7, 21 का 1 है ना, 7 कम 7, 8 ने मेरे प्यारे साथियों आपका 21 आंसर आ रहा है, आपका 91 आंसर आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, है ना। 70 की 21 का 1 हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। 7 कम 7, 7 2 8 1 ने यानी कि 91, आपका आंसर 91 आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया। 13 सत्ते 91 गुणा करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 होते हैं मेरे प्यारे साथियों, है ना। तो 1 मिनट में 60 होते हैं, तो आपको 60 मिनट में कितने होंगे मेरे प्यारे साथियों? आप कहेंगे 3600। 3600 आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, बहुत सुंदर, बहुत ज़बरदस्त। 3600 ए नंबर आंसर बहुत बढ़िया होगा। कुछ सवाल आपको करने होंगे, जहाँ पे आपको बता दें कि अगर एक पंखा 5 घंटे में रुपया 3.50 है ना बिजली खर्च करता है तो 1 घंटे में कितना खर्च करेगा? इस सवाल को आपको बहुत अच्छे तरीके से करना होगा मेरे प्यारे साथियों। आप रफ कॉपी लेके इस प्रश्न को ज़रूर करें। आपका आंसर यहाँ पे होगा, आपका आंसर यहाँ पे होगा मेरे प्यारे साथियों 0.70, 0.70 रुपया, 0.70, बहुत बढ़िया। चलिए जहाँ पे आपके सामने कुछ सवाल हैं बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 270 डिग्री होता है कि 360 डिग्री होता है ना। आपको बता दें मेरे प्यारे साथियों 180 है ना, 180 आपका बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त होगा। त्रिभुज का बताया गया, त्रिभुज का तीनों कोण को बताया गया है, हाँ त्रिभुज का तीनों कोण का बताया गया है मेरे प्यारे साथियों। चलिए 2 का वर्ग क्या होगा? 2 का वर्ग क्या होगा? 2 दूनी के 4 मेरे प्यारे साथियों। 2 का वर्ग क्या होगा? 2 दूनी के 4, 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4 क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? आपका आंसर बी नंबर बहुत बढ़िया होगा, एकदम ब्रह्मास्त्र निचोड़ देंगे हम लोग, सब कुछ निचोड़ देंगे, है ना, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपका आंसर दिया गया है मेरे प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। यहाँ पे HCF और एलसीएम का पूर्ण रूप क्या है मेरे प्यारे साथियों? ए नंबर बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत शानदार। हाईएस्ट बहुत बढ़िया, कॉमन हाईएस्ट कॉमन बहुत बढ़िया होगा, बहुत सुंदर। फेस्टर है ना, हाईएस्ट कॉमन फेस्टर आपका बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ए नंबर बहुत शानदार होगा, एकदम लाजवाब होगा, एकदम लाजवाब होगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए जहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, आप देख सकते हैं 1 मिनट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सॉरी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, है ना। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं मेरे प्यारे साथियों? आप कहेंगे 10 होते, 100 होते हैं, क्या 1000 होते हैं, 10,000 होते हैं, क्या होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं मेरे प्यारे साथियों? आप कहेंगे 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, 100 सेंटीमीटर, बी नंबर बहुत बढ़िया होगा मेरे प्यारे साथियों। आपको अगर ब्रह्मास्त्र में कहीं पढ़ने में कहीं मुझसे अगर गलती हो गया हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि क्लास थोड़ा सा लंबा होता है और बोलते बोलते थोड़ा सा एक्सपीरियंस थोड़ा सा डाउन हो जाता है, मतलब थोड़ा सा प्यास के चलते थोड़ा सा कनेक्ट थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है मेरे प्यारे साथियों। तो अगर आपको मुझे इस मैराथन में कहीं कुछ गलती नज़र आए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन आपका बहुत बेहतर क्लास मैराथन का बहुत शानदार होगा,
ब्रह्मास्त्र होगा ये, एकदम शानदार है ना। आप सब इतना कर सकते हैं। अगर आप भी इस वजह पे होंगे तो आपका भी थोड़ा सा बैलेंस डाउन हो सकता है ना। चलिए, ये बस प्यास की वजह से होती है, थोड़ा सा प्यास लगता है बोलते बोलते, इस वजह से होता है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे दे दीजिए कि फाई 144 का मान क्या है, आपको हल करना है। आपको हल करना है मेरे प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया तरीके से। आपको बता दें, आपका तो आंसर बी नंबर होगा, लेकिन आप इसे हल कर लीजिएगा एक बार। यानी कि 12 होगा आपका आंसर, लेकिन आप इसे एक बार हल कर लीजिएगा। मैथ का सवाल है, आप इसे हल कर लीजिएगा, है ना। चलिए, यहाँ पे प्रश्न आ रहा है आपका 0.25 यानी कि 0.25 यानी 25 का, है ना। दशमलव रूप क्या है, दशमलव रूप क्या है मेरे प्यारे साथियों, 0.25 का दशमलव रूप क्या है। आप कहेंगे 1/4 है, 1/2 है, 1/3 है, या फिर 1/5 है। मेरे प्यारे साथियों, आपका ए नंबर बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार। 1/4 आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार होगा। चलिए, यहाँ पे प्रश्न आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, यदि 12 आम की कीमत है ना 48 है तो एक आम की कीमत क्या होगी। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे हम लोग भाग दे देंगे, 48 से 12 चौके 48, कट गया ना। आपका कितना आ रहा है, 4। मेरे प्यारे साथियों, आपका आंसर 4 होगा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एकदम ज़बरदस्त। आप सबको सब कुछ निचोड़ दिया जाएगा। जहाँ पे आपको बताया गया कि एक व्यक्ति की आयु का 20% बराबर ₹300 है, उसकी कुल आयु क्या होगी, कुल आयु क्या होगी मेरे प्यारे साथियों। बहुत बढ़िया प्रश्न, एकदम शानदार प्रश्न है। आप कहेंगे आप इसे एक बार हल कर लीजिएगा, अपने रफ पेन से उठा के इसे हल कर लीजिएगा। लेकिन आपका आंसर बता दें मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें 1500 होगा, रुपया 1500 यानी कि बी नंबर आंसर बहुत बढ़िया होगा। चलिए, यहाँ पे बताया गया कि 3 संख्याओं का औसत 30 है तो, है ना, उनका कुल योग क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, है ना। तो आप कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे 90 दिया है, 60 दे दिया है, 100 दे दिया है, 80 दिया है। 3 संख्याओं का औसत 30 है ना, 30 क्या है, 3 संख्याओं का औसत 30 है तो 30 क्या है, कितना होगा, 90 होगा ना मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे कर देंगे हम लोग, गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30 × 3 बराबर 30 क्या है ना, 90। मेरे प्यारे साथियों, आपका 90 होगा ना। चलिए, आपका आंसर यहाँ पे 90, बहुत बढ़िया। कहीं से भी हम लोग उलाट देंगे, पलाट देंगे, एकदम पूरा धज्जिया उड़ा देंगे। ब्रह्मास्त्र है ये ब्रह्मास्त्र है मेरे प्यारे साथियों। आपका 90 आंसर बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार होगा, एकदम ज़बरदस्त। आपका ए नंबर बहुत बढ़िया, 90 ए नंबर बहुत शानदार होगा, एकदम ज़बरदस्त होगा। चलिए, यहाँ पे प्रश्न आ रहा है, यहाँ पे 125 का घनमूल क्या है। 125 का घनमूल क्या है मेरे प्यारे साथियों, है ना। घनमूल आपका होगा 5, होगा। आप हल करके देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया होगा। घनमूल आपका 5 होगा, इसमें 5, 6, 7, 8 दिया है मेरे प्यारे साथियों। आपको ए नंबर 5 बहुत बढ़िया होगा। घनमूल आपका 125 का 5 होगा। आप घटा के देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ पे एक प्रश्न आ रहा है और मेरे प्यारे साथियों, मैथ का सवाल है। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। आपको पता होना चाहिए बहुत बढ़िया तरीके से ये पता होना चाहिए। एक साल में कितने दिन होते हैं। आप कहेंगे 365 दिया है मेरे प्यारे साथियों, या फिर 364 होगा, 366, 360। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। जी भैया, आप कहेंगे 365 आंसर बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार होगा। चलिए, आपका आखिरी प्रश्न 25वां प्रश्न आपके सामने दिया गया है बहुत बढ़िया तरीके से। 12% का 25 में, है ना, कितना होगा। 12% का 25 में कितना होगा, 2 होगा, 3 होगा, या फिर 2.5 होगा, या फिर 4 होगा। मेरे प्यारे साथियों, आप कहेंगे 3। मेरे प्यारे साथियों, आप इसे हल जरूर कर लीजिएगा, है ना। मेरे प्यारे साथियों,
आप इसे हल ज़रूर कर लीजिएगा, आप इसे हल ज़रूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। सॉरी 3 नहीं, आपका सॉरी यहाँ पे 3 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है आपका। यहाँ पे आपका सी नंबर आपका होगा 2.5, 2.5। इसे एक बार हल कर लीजिएगा, शायद इसे एक बार हल करके देख लीजिएगा, शायद इसे एक बार हल करके देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत शानदार होगा, है ना। 3 नहीं हो सकता है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे ये 3 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है मेरे प्यारे साथियों। अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कर लें मेरे प्यारे साथियों। आज के आप सबके लिए आपका ब्रह्मास्त्र बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा आपका ये ब्रह्मास्त्र, और आप इसे ज़रूर शेयर कर दें, चारों तरफ इसे ज़रूर शेयर करते हैं ना। चलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं, धन्यवाद।